जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। स्टेट एपिसोड जो मेरा चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, वो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बताने वाले हैं। महाराष्ट्र के बारे में हर एक बात को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जिस महाराष्ट्र को फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसी महाराष्ट्र के बारे में आज हम कुछ मिनट में ही समझने वाले हैं। आइए इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपको 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। पीछे का जो मेरा स्टेट सीरीज का वीडियो था गुजरात का, उसमें भी हम बता चुके थे कि महाराष्ट्र से ही गुजरात अलग हुआ था 1 मई 1960। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में रहे थे और गुजराती बोलने वाले गुजरात राज्य में गए थे। यहाँ का जनसंख्या जो है सो आपको 2011 के जनगणना के हिसाब से 12.58 करोड़ है। अभी ज्यादा ही होगा। एरिया यहाँ का आपको 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यहाँ का मराठी है। यहाँ मराठी ज्यादा क्या 99% मराठी ही बोलने वाले व्यक्ति हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 82.34% है। अब महाराष्ट्र के ज्योग्राफी के बारे में हम समझने वाले हैं कि महाराष्ट्र का ज्योग्राफी क्या है। वो वेस्टर्न इंडिया में है, मतलब इंडिया के वेस्ट साइड में आपको महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा। बॉर्डर जो शेयर करता है महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ, मतलब 6 राज्यों के साथ जो है तो महाराष्ट्र क्या करता है, अपना बाउंड्री जो है सो शेयर करता है। महाराष्ट्र का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन मतलब समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा है, वो आपको 720 किलोमीटर जो है सो लंबा है, जो कि अरेबियन सी के साइड में है। ठीक है। मेजर रिवर, यहाँ पे जो मुख्य रिवर है आपको गोदावरी, कृष्णा, तापी, भीमा, ये सब मुख्य रिवर है। वहाँ का मेन रिवर है, जिससे वहाँ की सिंचाई की काम किया जाता है, खेती वगैरह में काम आता है। अब यहाँ के हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। रूल्ड बाय सातवाहन वंशों के द्वारा किया गया, चालुक्य वंशों के द्वारा किया गया, राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया, यादव वंशों के द्वारा किया गया। अंडर ब्राह्मणी सल्तनत द मुगल भी यहाँ पे जैसो रूल किए। ठीक है। राइज मराठा एम्पायर, जो मराठा एम्पायर का जो हिस्ट्री में हम पढ़े थे, मराठा एम्पायर, उसका जो उदय हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही बड़े शासक माने जाते हैं अपने समय के। ठीक है। बिकम ए सेपरेट स्टेट ऑन 1 मई 1960, मतलब 1960 ईस्वी में। इसी कारण से मराठा एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे मराठा एम्पायर आना शुरू हो गया था, तो मराठी लैंग्वेज वाले के ज्यादा जैसे बोल वाला था। अब यहाँ जो गुजराती बोलने वाला था उसे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, जिस कारण से 1 मई 1960 ईस्वी को गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात राज्य हो गया और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र राज्य है। अब यहाँ का इकोनॉमी देखते हैं, इसके बारे में बोलना ही क्या है। इसे इकोनॉमिक पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री आपको मिल जाएंगे। लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग इन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, IT, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, मतलब हर एक इंडस्ट्री आपको यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। लिखा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है, ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज जो है सो आपको है। ठीक है। मेजर पोर्ट मुंबई JNPT, इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसके बारे में। ये नवा सेवा भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही बोला जाता है। अब कल्चर के बारे में समझते हैं कि यहाँ का कल्चर क्या है। कल्चर के रूप से भी मुंबई महाराष्ट्र जो है सो काफी फेमस है, प्रसिद्ध है, काफी जाने जाते हैं। लेकिन मराठी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो मराठी है यहाँ का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है। फेस्टिवल गणेश चतुर्थी यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से मनाए। उसके बाद में आपको दिवाली, और ये गणेश चतुर्थी जो है तो पूरे 10 दिन जैसे मनाया जाता है, पूरे 10 दिन। गुड्डी पड़, दशहरा, मतलब ये सब अलग अलग वहाँ के फेमस पर्व है। वैसे दिवाली या दशहरा तो हर जगह होता है, लेकिन गणेश चतुर्थी काफी वहाँ के लिए फेमस है। अब यहाँ का जो फेमस डांस है वो आपको लवानी, जो कि यहाँ का फेमस डांस है। उसके बाद में आपको ये तमाशा भी एक वहाँ का फेमस डांस है। पोवाड़ा भी एक डांस है वहाँ का। ये सब फेमस डांस है, मतलब नाम है अलग अलग प्रकार के डांस का। ये पोवाड़ा जो डांस है, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को दर्शाता है, जो उनके पराक्रम है उसके बारे में दर्शाता है। ये तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक रंग नृत्य जो है सो डांस माना जाता है। तो ये आपको लवानी डांस और पोवाड़ा और तमाशा, ये यहाँ का फेमस जो है सो डांस है। अब लिखा है ट्रेडिशनल फूड, मतलब यहाँ का भोजन क्या है। ट्रेडिशनल पारंपरिक जो भोजन है
वो आपको बड़ा पाव, मिशी पाव, पुआरा क्या है फेमस जो है सो ट्रेडिशनल फूड है। टूरिज्म के बारे में समझ, मतलब घूमने वाले जगह काफी फेमस कौन कौन सा है महाराष्ट्र में, उसमें आपको गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता के, शिरडी साई बाबा टेम्पल, लोनावाला। जो ये लोनावाला जो अभी आप ये देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो अभी एक चेतन अग्रवाल और सिया या कुछ ऐसी नाम था, इसका घटना हुआ था, वो इसी गुफा पे, इसी केव पे हुआ था, लोनावाला पे। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एंड एलोवेरा केव्स, शिरडी मतलब शिरडी साई बाबा मंदिर टेम्पल, लोनावाला, महाबलेश्वरम, पंचागिरी, और ये सब क्या है फेमस जगह है जहाँ पे टूरिज्म का जो है सो आना जाना लगा रहता है। व्यक्ति घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं। लिखा है ना, ए टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन इंडिया, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं इनका पसंदीदा जगह ये जो है सो वो है। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में समझते हैं, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है, वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, रेल, एयरवेज एंड सीवेज, मतलब पूरी अच्छी तरह से जो है सो आपको रोड से कनेक्टिविटी मिलेगा, रेलवे से मिलेगा, एयरवेज से भी मिलेगा और सीवेज से भी मिलेगा, समुद्री मार्ग से भी मिलेगा। ठीक है, मुंबई मेट्रो मोनो रेल जो कि यहाँ का लोकल रेल है, काफी यहाँ के व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या आपको महाराष्ट्र में है। अब एजुकेशन के बारे में समझते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, IIM मुंबई, एम्स नागपुर, ये जो है सो टॉप इंस्टीट्यूट जो है सो आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। देखा, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन हब इन इंडिया, इंडिया का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन हब भी माना जाता है मुंबई को। देखा, मैनी यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बहुत सारे आपको यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सो देखने के लिए आपको मिलेगा। अब एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं। मेजर क्रॉप्स ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्रेप्स, ये सभी यहाँ पे अच्छी मात्रा में उपजाए जाते हैं। लिखा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ शुगर केन, ग्रेप्स और ओनियन, भारत में जितने भी ग्रेप्स 70 से 80% महाराष्ट्र में ही उगाए जाते हैं, उपजाया जाता है। देखा, वेल डेवलप इरिगेशन एंड द क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम और इरिगेशन मतलब सिंचाई की अच्छी व्यवस्था जो है सो यहाँ पे है। अब फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये पिक्चर से ही आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर है, क्योंकि मराठा का संस्थापक भी बोला जाता है जिन्हें। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में हमें बताएं अगर आपको पता हो तो। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर। वैसे इन सभी के अलावा और भी फेमस प्रसिद्ध जो है सो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है वहाँ पे, लेकिन सबको एक ही स्लाइड एक ही वीडियो में कुछ मिनट में लाना संभव नहीं था। तो ये मुख्य जो है सो कुछ जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, BR अम्बेडकर, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब बहुत महान व्यक्ति जो है सो रह चुके हैं। देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट मराठा किंग, मतलब मराठा के सबसे बड़े जो है सो किंग माने जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। इतना बड़ा हमारा संविधान के रचयिता जैसो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। ये बहुत महान व्यक्ति जैसो इस भारत में और महाराष्ट्र में जैसो जन्म लिए थे। वैसे अगर आप इनका जन्मभूमि देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा, लेकिन इनका पूरी तरह से रहना, लालन पालन, इनका फैमिली महाराष्ट्र में ही रहता था। लता मंगेशकर, जिन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना था, क्योंकि इनका स्वर जो था ना, भाषा, इनका जो आवाज था वो काफी कोयल के तरह एकदम बहुत, हम आप अभी भी इनके गाना जैसे सुनते होंगे। सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में क्या ही कहना, इन्हें क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, जो कि क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े महारथी जो है सो हासिल किए हुए हैं। इन्हें क्रिकेट का गॉड जो है सो बोला जाता है। अब यहाँ का यूनिक फैक्ट्स के बारे में हम समझते हैं। बॉलीवुड जो कि फिल्म सिटी यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है, बॉलीवुड के नाम से महाराष्ट्र को जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है, यहाँ पे फिल्म शूटिंग होता है। होम ऑफ डब्बावाला, डब्बावाला क्या है ये समझते हैं। लिखा हुआ डब्बावाला डिलीवर लंच बॉक्स विथ 99.99% एक्यूरेसी। ये डब्बा वाला क्या है, ये आपको लंच जो है सो डिलीवर करता है, पहुंचाता है। काफी वहाँ पे फेमस है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे व्यक्ति जो रहते हैं वो काम काज में व्यस्त रहते हैं, तो कौन खाना बनाने का झंझट रखे, तो अपना डब्बा वाला फिक्स कर लेते हैं और वो 99.99 एक्यूरेसी के साथ जो है सो डिलीवर भी करते हैं, मतलब अच्छाई के साथ। ये एक तरह का जो है सो आपको पैथनिक्स जो है सो डिजाइन वाला ये सारी कुछ गहना होता है, वहाँ का फेमस है। ये आपको टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है सो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 14% टू इंडियन GDP, मतलब 14% महाराष्ट्र जो है
सो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक में। तो ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसे हम समझें। इकोनॉमिक पावर हाउस बोला जाता है, रिच हेरिटेज है, कल्चर प्राइड है, एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फिल्म इंडस्ट्री है, जय मराठा यहाँ का स्लोगन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हम जो भी इसमें समझाने का प्रयास किए आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है कि भाई ये गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।